सर करनाल में एक पिछले दिनों 2-3 दिन पहले डीटीपी जो नए आए हैं उन्होंने काफी मकान तोड़े हैं लोगों के, जिनके मकानों की रजिस्ट्रियां थी। तो लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया कि आखिरकार जब मुख्यमंत्री ने कहा है कि पक्का लेंटर जिसका डल गया उसका मकान नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी इस बात से सहमत हूं। मैंने भी बात रखी, एक बार पहले भी ये अभियान चला था। एक बार देखना पड़ेगा उनसे बात करके कि उन्होंने किस बिहाफ पे वो मकान, बने हुए मकान, अगर पुराने मकान बने हो तो नहीं टूटने चाहिए। सर कोई ईमानदारी नहीं बरती सर, बिल्कुल भी इस सरकार ने बिल्कुल भी गरीब आदमियों का इतना अत्याचार कर रहे हैं। राजा सर चाहता है घर बसाता है, लेकिन राजा तोड़ता नहीं किसी का घर। इस मनोहर लाल खट्टर सरकार ने सर सभी का घर तोड़ रहे हैं गरीब आदमियों के। ये देखिए सर, मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है सर, आगे किसी भी गरीब आदमी का घर ना तोड़े, क्योंकि गरीब आदमी तो जिंदगी में बिल्कुल ये बहुत वो है और उन लोगों के साथ गरीब आदमी ठगा जाता है। लोगों की मांग है कि अगर गलती पाई जाती है इसमें अधिकारी की, तो अधिकारी की जेब से ही भरपाई होनी चाहिए गरीब लोगों के जिनके मकान को। एक बार देख लेते हैं कि उन्होंने किस, क्योंकि वो भी लीगल कोई ना कोई बेस बनाकर तोड़ा होगा उन्होंने, ऐसा तो उनको आप लीगली किस तरह से निकालोगे। लेकिन बात नहीं टूटना चाहिए, या तो बनते टाइम रोका जाए और बन गए तो फिर तोड़ना नहीं चाहिए। उनका गज गज के कीड़े पड़ेंगे, कोई काटने वाला भी नहीं मिलने का। उसका गज गज के कीड़े पड़ेंगे, कीड़े कोई काटने वाला भी नहीं मिलने का। सुना सवाल, भगवंत मान अब तो हरियाणा के जमाई बन गए हैं, तो आपका भी हक बनता है कि उनसे पानी मांगे। नहीं, मुझे एक्चुअल में नहीं पता कि उनकी शादी, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। उनकी मिसिज हरियाणा से है, कहाँ से? देवा से हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, शुभकामनाएं। ऐसे वो हमारे हरियाणा में उनका स्वागत है, उनके लिए सम्मान है। तो लगता है शादी में बुआ फूफे नाराज होते हैं, शायद केजरीवाल जी भगवंत मान जी से नाराज हो गए। वो तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये जल्दी इनकी पोल खुलने वाली है, इनकी जल्दी पोल खुलने वाली है। बड़े बड़े दावे हरियाणा में, बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड, इतना करोड़ों रुपया उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया, अब बदलेगा हरियाणा। ऐसा बदला कि कोई भी सीट उनकी नहीं आई। अब तो हनीमून पे जाने वाले हैं, उनको शुभकामनाएं दें। वो पहले ही दे दी। नए जीवन की शुरुआत के लिए, नए जीवन के साथ आदमी को संकल्प भी करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ वो अच्छा संकल्प करेंगे। और दूसरी बड़ी बात है कि जो गरीब लोगों के मकान जो तोड़े जा रहे थे, डीटीपी द्वारा जो गरीब लोगों के मकान तोड़े जा रहे थे, करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने इस मामले को बड़ी प्रमुखता से उठाया। इस पर भी जो हमसे सवाल पूछा और उन्होंने भी कहा कि उनके पास ये मामला आया है, लेकिन अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर जो इस मामले की जांच जरूर करवाई जाएगी। और ये भी सवाल हमने पूछा कि अगर इस मामले में कसूरवार अधिकारी पाए जाते हैं तो क्या उनके पैसे से उन गरीब लोगों की भरपाई हो पाएगी, ये भी सवाल जो हमने पूछा। तो हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील की तमाम लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल बेटा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। सर बधाई हो, सबसे पहले जिस चीज का इंतजार था आज वो शुभ घड़ी आ गई आखिरकार। धन्यवाद, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे कार्यालय का उद्घाटन? मैं सबको बधाई देना चाहूंगा। ये कार्यकर्ताओं का ही कार्यालय है और अपने यहाँ पर हमारे संगठन की दृष्टि से जिलाध्यक्ष हैं, सभी कार्यकर्ता यहाँ पर आएंगे, उन्हीं का ही कार्यालय है। तो आप भी आया करेंगे? मैं भी आएगा। कोई समय तय हुआ है? कोई समय तय नहीं किया, जैसे अभी पार्लियामेंट के बाद वर्किंग डेज के अंदर मैं आएगा। हरियाणा के कई विधायकों को जो वो उसके लिए मैंने भी पढ़ा है मीडिया के माध्यम से, उनकी जांच, वो एक जांच स्पेशल SIT गठित होगी है। सरकार उस मामले में गंभीर है, धमकी नहीं आनी चाहिए, गलत है, और जिन्होंने धमकी दी है वो बख्शे नहीं जाएंगे। विधानसभा के लिए जमीन वो उसके लिए बधाई है। और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, और आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि इससे पहले क्योंकि ये खुशी का समय है, बुराई नहीं करना चाहता। पहले लोग चंडीगढ़ पे अपना हक जताते रहे, बात करते रहे, पानी की बात करते रहे, लेकिन गंभीरता से किसी ने विचार नहीं करा। मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का। उन्होंने बोला कम लेकिन करके सबसे ज्यादा दिखाया, और पूरी तरह से प्लीड किया केस को। पहले खाली बयानबाजी होती थी, लेकिन पानी का भी हक मिलेगा, चंडीगढ़ का भी हक मिलेगा, और सारा हक हरियाणा को मिलेगा। और मैं पंजाब बड़ा भाई है हमारा, उनको भी कहना चाहूंगा कि छोटे भाई का हक ना मारो, चाहे उनका पानी पे है, चाहे उनका किसी क्षेत्र पर है, वो हक ना मारे। सर गैंगवार बढ़ती जा रही है, व्यापारियों को, डॉक्टरों को धमकाया जा रहा है। बिल्कुल, आप इस बात की बात कह रहे हैं। इस मामले में सरकार बहुत गंभीर है और इसके अंदर बड़े कड़े एक्शन भी लिए जा रहे हैं। इंटरनल मीटिंग जो इंटरनल सिक्योरिटीज की है वो रेगुलर जानकारी में आ रहा है। मैं उस मीटिंग में नहीं रहा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री रेगुलर इसके ऊपर संज्ञान ले रहे हैं, और हमारे गृह मंत्री अनिल विज जी, कोई ना कोई प्रतिनिधि आपका ऑफिस में बैठेगा यहाँ पर? हाँ, बिल्कुल बैठेंगे। मैं दिलीप जी हैं, वो बैठेंगे और पूरी व्यवस्था को देखेंगे। बाकी मैंने आपको बताया जिस तरह ये कार्यकर्ताओं का ही ऑफिस है, कोई ना कोई यहाँ रहेगा कार्यालय के अंदर। सर करनाल में एक पिछले दिनों 2-3 दिन पहले डीटीपी जो नए आए हैं उन्होंने काफी मकान तोड़े हैं लोगों के, जिनके मकानों की रजिस्ट्रियां थी।
तो लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया कि आखिरकार जब मुख्यमंत्री ने कहा है कि पक्का लेंटर जिसका डल गया उसका मकान नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। मैंने भी बात रखी, एक बार पहले भी ये अभियान चला था। एक बार देखना पड़ेगा उनसे बात करके कि उन्होंने किस बिहाफ पे वो मकान, बने हुए मकान, अगर पुराने मकान बने हुए तो नहीं टूटने चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी तो जिंदगी बिल्कुल ये बहुत वो है। और उन लोगों के साथ गरीब आदमी ठगा जाता है। पहले लोग ये कॉलोनियां, अनअप्रूव्ड कॉलोनियां काट के बाद में वहां मकान बनवा के अप्रूव्ड करवाने का प्रयास करते हैं। ये एक बहुत बड़ा सिस्टम, विशेष सर्कल ये बना हुआ है, कई सालों से बना हुआ है। हम देखते हैं, अनेक बार माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं कि हरियाणा में हजारों कॉलोनियों को उन्होंने अधिकृत किया। उसके बावजूद भी जो अनधिकृत फिर दोबारा डेवलपमेंट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन लोग इस चीज का भी फायदा उठाते हैं। तो ये फायदा उठा रहे, नहीं उठाना चाहिए। और गरीब आदमी बड़ी मेहनत करके खून पसीने से अपना मकान बनाता है, उनको भ्रमित करके जहां आप मकान नहीं बन सकता वहां भी वो मकान प्लाट बेच देते हैं। लोगों की मांग है कि अगर गलती पाई जाती है इसमें अधिकारी की, तो अधिकारी की जेब से ही भरपाई होनी चाहिए गरीब लोगों के जिनके मकान को। एक बार देख लेते हैं कि उन्होंने किस, क्योंकि वो भी लीगल कोई ना कोई बेस बनाकर तोड़ा होगा उन्होंने, ऐसा तो उनको आप लीगली किस तरह से निकालोगे। लेकिन बात नहीं टूटना चाहिए, या तो बनते टाइम रोका जाए और बन गए तो फिर तोड़ना नहीं चाहिए। सर, आखिरी सवाल, भगवंत मान अब तो हरियाणा के जमाई बन गए हैं, तो आपका भी हक बनता है कि उनसे पानी मांगे? नहीं, मुझे एक्चुअल में नहीं पता कि उनकी शादी, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। उनकी मिसिज हरियाणा से है, कहाँ से है? पेवा से है। अच्छा, कोई बात नहीं, शुभकामनाएं। ऐसे वो हमारे हरियाणा में उनका स्वागत है, उनके लिए सम्मान है। और वैसे भी वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, पंजाब को हम अपना बड़ा भाई मानते हैं, तो उस नाते से उनका है ही है। और उनके नवजीवन की मैं उनको बधाई भी देता हूँ। और मैं समझता हूँ नवजीवन जो उनका शुरुआत हुई है उसके साथ, अच्छे संकल्पों के साथ वो अपना व्यक्तिगत जीवन भी और सरकार का भी, पंजाब के लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। और मैं समझता हूँ जिस तरह हरियाणा एक एग्जाम्पल बना है पूरे देश के अंदर, कई मामलों के अंदर हरियाणा नंबर 1 हुआ है। कई चीजों के अंदर, चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में, चाहे ऑनलाइन सारी सर्विसेज देने के मामले में, और परिवार पहचान पत्र के मामले में, जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पहल की है, उसको देखते हुए जिस तरह अपना रिवेन्यू बढ़ाया है। आज सीएम साहब से किसी भी चीज के लिए किसी विधानसभा में जाते हैं, 100-200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, 1 मिनट में जो जनता की डिमांड होती है उसको पूरा करते हैं। इस तरह पंजाब को भी थोड़ी सी, मैं कहता हूं, हमारे मुख्यमंत्री जी का आपने नाम लिया क्योंकि उन्होंने नई शुरुआत की है, मुख्यमंत्री बने, तो अपना रिवेन्यू जनरेट करके लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं दें। ये फ्री का बांट के, लोक लुभावन बात करके और मतलब उनके वोट लेकर, और उसके बाद उन्होंने खुद अपने हालात देख लिए। तुरंत बाद के चुनाव के अंदर, संगरूर के अंदर वो चुनाव भी हारे हैं। तो इन सारी चीजों से मुझे लगता है सीख लेनी चाहिए। और शायद मैंने सोशल मीडिया पर कल केजरीवाल जी ने भी उनके ऊपर तंज कसा है, मैंने हल्की सी पढ़ी, एग्जैक्ट बात तो मुझे नहीं पता उन्होंने किया। तो अभी से आप देख सकते हैं कि क्या उनके हालात हुए हैं। एक तरफ तो पंजाब हरियाणा को उसके हक का पानी नहीं देना चाहता, उधर से दिल्ली से केजरीवाल जी कहते हैं कि भाई हमारे को हरियाणा से पानी मिलना चाहिए। आप अगर इतना ही आप सिद्धांतवादी हैं और न्यायप्रिय हैं तो पहले पंजाब से हरियाणा को दिलवा दें। हालांकि हरियाणा ने कभी मना नहीं किया, अपने हिस्से का पानी भी दिल्ली देने को हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि वो भी हमारा समाज है, देश पूरा एक है। तो लगता है शादी में बुआ फूफे नाराज होते हैं, शायद केजरीवाल जी भगवंत मान जी से नाराज हो गए। वो तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये जल्दी इनकी पोल खुलने वाली है, इनकी जल्दी पोल खुलने वाली है। बड़े बड़े दावे, हरियाणा में बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड, इतना करोड़ों रुपया उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया, अब बदलेगा हरियाणा, ऐसा बदला कि कोई भी सीट उनकी नहीं आई। अब तो हनीमून पे जाने वाले हैं, उनको शुभकामनाएं दें। हमने वो पहले ही दे दी। नए जीवन की शुरुआत के लिए, नए जीवन के साथ आदमी को संकल्प भी करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ वो अच्छा संकल्प करेंगे। पाटिल जी, एक आखिरी सवाल, एक हरियाणा में युवाओं की जो बेरोजगारी की संख्या, बेरोजगार है, काफी बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणा का सबसे ज्यादा युवा विदेशों में जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा में। ऐसा क्यों हो रहा है? हरियाणा को छोड़ के जा रहे हैं, जैसे पहले पंजाब के लोगों के घर खाली हुए थे, अब हरियाणा के होने शुरू हो गए हैं। उसका कारण देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, वो उसका कारण बेरोजगारी की बात नहीं है। हरियाणा का युवा हर फील्ड के अंदर बहुत सशक्त है, चाहे वो खेल का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का हो, हर मामले में बहुत मेहनती और जीवट वाला है। उनकी पूरे दुनिया के अंदर मांग है। खाली आप उस चीज से मत जोड़ के देखिए कि बेरोजगारी इसलिए बाहर जा रहे हैं। बाहर लोगों के अंदर हरियाणा के लोगों की एक इतना सम्मान और इज्जत बनी है। आज से कुछ समय पहले हरियाणा की छवि एक अलग टाइप से दिखाई जाती थी, लेकिन जब से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बने, आज हरियाणा का युवा पूरी दुनिया के अंदर उभर कर आया है। कई मामलों के अंदर हरियाणा ने एग्जाम्पल सेट किया है। आज मैं ये कहता हूं कि उनको मैं बधाई भी देता हूं नए जीवन की। जहां भी जाएगा हरियाणा का बच्चा अपने देश का नाम ऊंचा करेगा। और जहां तक यहां बेरोजगारी की बात है, आप समझ सकते हैं, आप ईमानदारी से अगर आकलन करें,
अगर ईमानदारी से नौकरी मिलनी शुरू हुई है तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की एक जीवट के कारण, विल पावर के कारण, नहीं तो कोई पॉलिटिकल आदमी इस चीज को हाथ नहीं लगाता था, क्योंकि उसी का ही कार्यकर्ता नाराज हो जाता था। वो कहते 30 साल भाई साहब हम उस पार्टी में रहे, उन्होंने अपने बच्चे सेट करवा दिए फलाना, हमारा कार्यकर्ता हमारे ही उससे नाराज होता था कि हमारे बच्चों का क्या होगा। तो उन्होंने कहा भाई 30-35 साल एक युवा जब नौकरी लगता है सरकारी, 35 साल तक वो सरकार का लोगों की सेवा करने वाला बनता है। अगर पहली नींव ही पैसा देकर भ्रष्टाचार से, चोरी चकारी से करके अगर बच्चा नौकरी में लगेगा, वही भाव उसका पूरे 35 साल की नौकरी में रहेगा। पहली बार उन्होंने कहा कि मेरिट पर बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, और ये इतनी खुशी हुई। आप लोगों ने कई बार दिखाया वीडियो कि गरीब का बच्चा, रेडी चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, गांव के अंदर मजदूरी करने वाला, मनरेगा मजदूर का, बड़े बड़े थानेदार भी उनके बच्चे लगे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात, आज बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया, आज कोचिंग लेना शुरू कर दिया, आज कंपटीशन में बैठना शुरू कर दिया। एक चेंज हुआ है। आज हरियाणा सचमुच में बदला है, अपनी साख बढ़ाई। का विरोध करने वाले लोग अब चुप होकर बैठ गए हैं। नहीं, मुझे उस बात की नहीं पता कि मैं बहुत ज्यादा, सच पूछो तो मैं बहुत ज्यादा मीडिया से कम जुड़ता हूँ, आपने देखा ही है। अब कई बार हमारी आपकी बातचीत भी जाते हैं, मुझे वो नहीं, वो चुप बैठे हैं या बोले हैं। एक बात ईमानदारी की अगर कोई सोचेगा, मैं कहता हूँ पक्ष का, विपक्ष का या पत्रकार भी सोचेंगे, जो 4-5 साल अपने माता पिता, जो गरीब माता पिता अपना पेट काट के बच्चों को ट्रेनिंग दिलाते थे, आज अग्निवीर के माध्यम से वो बच्चे ट्रेनिंग भी लेंगे, ट्रेनिंग लेते हुए अच्छा पैसा भी आकर अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए वो शुरुआत भी कर सकते हैं। लोग भ्रमित बहुत करते हैं, विपक्ष के लोग बहुत भ्रमित करते हैं, मोदी जी कुछ भी अच्छा जो 30 देशों में सफल चीज चली, और आप देखो कि 4 साल की ट्रेनिंग के बाद वो बच्चा, पैसे की तो अलग विषय है, 20-22 लाख रुपए मिलेगा। एक विषय आप वो समझिए कि वो कितना डिसिप्लिन होकर, ट्रेंड होकर हर फील्ड के अंदर, चाहे वो कारोबार में भी जाएगा, एक अच्छी अपनी छाप छोड़ेगा। एक हमारे देश के लिए मैं समझता हूँ इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। और आज से पहले जितनी फोर्सेस रही, जितनी सरकारें रही, उन्होंने ये वायदा करा, पूरा नहीं करा, लेकिन मोदी जी ने पूरा कर दिया, उसी के अंदर विरोध करना शुरू कर दिया। ये समय तस्वीरें देख रहे थे करनाल लोकसभा सीट से जो सांसद है संजय भाटिया, उनके कार्यालय की शुरुआत करनाल के जिला सचिवालय में हो चुकी है, और आज उसका उद्घाटन करने खुद सांसद मौके पर मौजूद थे। हवन यज्ञ कर जो है अपने कार्यालय की उन्होंने शुरुआत की। हालांकि उन्होंने कहा कि उनका कोई प्रतिनिधि जो है यहाँ पर जरूर अवेलेबल रहेगा, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप करनाल के जिला सचिवालय से आप देख सकते हैं। जो डीसी एसपी का कार्यालय है, उसके सामने वाली जो बिल्डिंग है, शिक्षा अधिकारी जहां बैठते हैं, पेंशन वाली जो समस्या है जहां पर होती है, वहां पर जो है करनाल लोकसभा सीट से सांसद संजय भाटिया का जो कार्यालय है वो यहाँ पर खुला है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। जो तमाम लोग हैं वो इस समय सांसद संजय भाटिया को बधाई देने पहुंच रहे हैं। तमाम लोग आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनके इस कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। तो हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। करनाल लोकसभा सीट से सांसद संजय भाटिया का जो कार्यालय है वो करनाल के जिला सचिवालय में आज से